जी आतिका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में फिर मैं नाम ले देता हूँ ताकि पता हो कि ये रिकॉर्डिंग किसके लेक्चर की है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स काफ़ी होती है ना, फिर वो बीच में मिक्स हो जाती हैं। जी। ओके जी। अच्छा, कल हमने बात की थी कलर कलर बैलेंसिंग पे, कलर स्कीम पे। ये चीज़ उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अच्छा, वो मैजिक मीडिया वगैरह तो अब होगा आपके पास, है ना? जी। ठीक है। मैजिक मीडिया में तीन चीज़ें हैं: इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियोस। लेकिन मैजिक एडिट नहीं है मेरे पास। मैजिक एडिट नहीं है? नहीं, वो नहीं है। बाकी चीजें हैं। मैजिक टेक्स्ट, मैजिक ग्राफ, बाकी हैं। वो नहीं है मैजिक एडिट। अच्छा, ठीक है। वो फिर वो होगा ना आपका, मेरे ख्याल स्टूडेंट अकाउंट होगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैजिक एडिट हम वो काम चला लेते हैं उससे, चैट जीपीटी से या उससे को पायलट से, उससे हम चला लेते हैं काम। ठीक है, कोई मसला नहीं। जी। अच्छा, एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको एलिमेंट्स में मिल जाती हैं। कुछ भी यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो recent used shapes, stickers, graphics, photos, videos, tables, charts, frames, grids, audio, polls and quiz and mockup। ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल है एलिमेंट्स में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी। फिर ये कि अगर कुछ सर्च करना चाहें हम, तो यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। फ्लैग्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्स। जैसा कि अभी 14 अगस्त आ रही है, तो आपने 14 अगस्त से रिलेटेड पोस्ट्स बना के आपने पोस्ट करनी है कि 14 अगस्त के हवाले से आप उसको कर दो कि वी आर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इको ब्रांड, और उसमें आप 14 अगस्त के हवाले से लगा सकती हो 50% डिस्काउंट ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आवर। सर आप कुछ राइट कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ कैनवा ही नजर आ रहा है, नहीं पोस्ट ही नजर आ रही है। मैं कुछ राइट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको जी। कि आपने पोस्ट बनानी है इस तरह की 14 अगस्त के हवाले से कि, अच्छा, उसमें आप उसमें एक से एक सेंटेंस आप उर्दू में भी ऐड कर दो। 14 अगस्त की खुशी में 50% ऑफ। अब मैं आपको बताता हूँ, उर्दू लिखनी आती है ना इसमें, क्या कहते हैं कैनवा में, वो आप लिख लोगी ना? जी। अच्छा, कैसे कैसे उर्दू आप लिखोगी कैनवा में, मुझे बताओ। व्हाट्सएप पर लिख कर कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, शाबाश। और फिर उसको, उसका जो फॉन्ट है वो कौन सा करेंगे? फॉन्ट उसका कौन सा रखेंगे, बताएं। फॉन्ट, जमीन। जमीन। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जमील नूरी, ठीक है ना? जी। बिल्कुल सही, ग्रेट।
तो जमील नूरी नस्तालिक हम फॉन्ट उस पर लगा देंगे, जो कि उर्दू का प्रॉपर नस्तालिक हमारा जो फॉन्ट है। अच्छा, ये तो हमारी पोस्ट है, नॉर्मल पोस्ट, ठीक है। ठीक। इसी इसी पोस्ट को अगर मैं एनिमेट करना चाहूँ, इसकी मैं वीडियो बनाना चाहूँ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। वो देखते हैं कि हम इसको एनिमेट कैसे करते हैं। अभी तक तो हम स्टैटिक देखते आए हैं ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो लोगो है, ये एनिमेट करता हुआ आए। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन एनिमेट, और यहाँ पे आपके पास एनिमेशन हैं बहुत सारे। ये देख, ये पल्स है, ये फ्लिकर है, और फोटोराइज है, जूम है, लाइक दैट। इस तरह से ये देख, ठीक है। रोटेट होगा, विगल करेगा, और ये राइज है ऐसे, ये पैन है, फेड है, ठीक है ना। ये जिस तरह की भी आपको एनिमेशन चाहिए, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लर, ये, चलो ब्लर लगा देते हैं इस पे। देन इस पे क्लिक करो, और इसकी एनिमेशन हम दे देते हैं ये वाली, या ये वाली, फॉर योर बिजनेस। थोड़ी सी मतलब फास्ट होनी चाहिए, ये ठीक है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, और ये न्यू जो है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये, चलो इसको पहले हम देखते हैं। मेरा ख्याल ये वाला, ये ठीक है। ओल्ड टीवी, या डिजिटल, या इंक, इंक कर लेते हैं, ठीक है। और जो बीच में लिखा हुआ है सीक्रेट, उस पर क्लिक करते हैं, सीक्रेट पे ये, और ये ठीक है, क्लैरिफाई। ब्लर से नॉर्मल की तरफ। फिर हर एनिमेशन की देने के बाद तीन तरह की उसकी एनिमेशन है, बोथ है, ऑन एंटर है, ऑन एग्जिट है। अच्छा, ऑन एग्जिट का मतलब ये है कि जब ये स्लाइड आपकी खत्म होकर दूसरी स्लाइड आएगी, तो उसे हम ऑन एग्जिट कहते हैं। तो यानी ये ऑन एग्जिट पे ये ऐसे हो। लेकिन जब ये ऑन एंटर का मतलब है कि जब ये स्लाइड स्टार्ट हो, और बोथ का मतलब है एंटर होने पे भी इसमें एनिमेट करे, और जब ये स्लाइड दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करे तो भी एनिमेट करे, तो उसे हम बोथ कहते हैं। अगर हम ऑन एंटर पे क्लिक करते हैं, एंटर होने पे एंटर होने पे ये वाला, एंटर होने पे ये वाला, ठीक है ना। और इन या आउट, ये स्केल भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। इन पे ये हो, और इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं हम इसको ऐसे। और फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं, ऊपर को जाए, नीचे को आए, राइट को, लेफ्ट को। और ये भी हम दे सकते हैं, ये स्टॉम्प, इस तरह से, ये ऑन राइज है। और जो भी एनिमेशन हम देंगे, एनिमेट हम बताएंगे कि ऑन एंटर एनिमेट हो, ऑन एग्जिट एनिमेट हो, या कि ऑन बोथ साइड्स, और फिर इन पे या आउट पे। अच्छा, इसको हम देखते हैं। ये इसी पेज को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, या डुप्लीकेट कर लिया पेज मैंने।
और एक और दफ़ा मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया यहाँ से, ये 3 पेजेस बन गए। इस पे क्लिक करते हैं, एनिमेट ऑन एंटर, ठीक है। और इस पे करते हैं इसी को, एनिमेट ऑन एग्जिट। बस ये दो को हम प्ले करके देखते हैं, देखो। प्रीव्यू करते हैं, क्लिक ऑन प्रीव्यू, ये ऑन एंटर, और ये देखो, ये ऑन एग्जिट। ठीक है, ये दो स्लाइड्स चली हैं यहाँ से। ये पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है, लेकिन ये दोनों पे एक ही जैसी एनिमेशन दिखा रहा है। ये क्या इसकी वजह है? इस पे हम देखते हैं, ये है जी, ऑन एंटर, स्टॉम्प, चलो इसको स्टॉम्प कर लेते हैं, ऑन एंटर, ऑन एंटर स्टॉम्प, ठीक है। जी। एंड ऑन एग्जिट, एग्जिट पे क्या हो, एग्जिट पे ये हो, ये ऑथराइज या फिर बेस लाइन। ऑन एग्जिट हम इसको करते हैं राइज, अच्छा राइज करके, और रिवर्स एनिमेशन कर देते हैं ये चीज। हाँ ऊपर को, ठीक है। देखो अब दो एनिमेशंस दे दी हमने, ऑन एंटर एंड ऑन एग्जिट। अब इसको प्रीव्यू करते हैं, ये एंटर पे ये एनिमेशन आई, और जैसे ही आपकी स्लाइड, ये देखा आपने, जब स्लाइड स्टार्ट हुई तो ये एनिमेशन नीचे से आपका लोगो आया, और जी। जैसे ही ये स्लाइड खत्म होके दूसरी स्लाइड की तरफ जाने लगी तो वो ऊपर चला गया, देखा आपने। जी। ये चीज है ऑन एंटर एंड ऑन एग्जिट। तो ये उस सूरत में होगी जब आपकी एक से ज्यादा स्लाइड्स, एक स्लाइड पे भी हो जाता है, लेकिन एक से ज्यादा स्लाइड्स अगर होंगी तो उन पे ये ज्यादा अच्छा काम करता है। इसी तरह से मैं, ये है, ये टेक्स्ट है, एनिमेट पे क्लिक करो। ये बोथ का मतलब ये है कि ये एंटर पे भी एनिमेट करेगा, एग्जिट पे भी एनिमेट करेगा। अगर मैं सिर्फ ऑन एग्जिट करता हूं इसको, ऑन एग्जिट, तो आप देखो, स्टार्ट में एनिमेट नहीं किया, जैसे ये खत्म होने वाली होगी स्लाइड, तो तो ये एनिमेट करेगा। अब बोथ पे अगर कर देंगे हम, बोथ पे, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में भी एनिमेट कर रहा है, और जैसे ही स्लाइड शिफ्ट होने लगी है ये तब भी एनिमेट कर रहा है। जी। तो आमतौर पे हम एनिमेशंस को जो वो मतलब बोथ पे ही रखते हैं, ताकि वो एंटर पे भी हो और एग्जिट पे भी हो। किसी भी एनिमेशन को आपने रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये सारी आपने सिंपल हैं, डायरेक्शन है एनिमेशन की, एनिमेशन को रिवर्स करना है कैसे करना है, बाकी ये तमाम एनिमेशन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन सी एनिमेशन क्या काम करती है। हाँ, इसमें एक एनिमेशन ये है कि अगर मैं किसी लाइन पे, किसी पाथ पे, स्पेसिफिक पाथ पे एनिमेट करवाना चाह रहा हूँ, इसको एनिमेशन देना चाह रहा हूँ, तो उसको यहाँ से मैं ऐसे बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं, ये मेरा लोगो है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इस लोगो को मैंने ये ऐसे मूव किया, ऐसे, और दोबारा यहाँ लाके छोड़ दी, ये देखो।
और ये पाथ पे चलेगा। अच्छा, इसमें ओरिजिनल है, स्मूथ है, स्टेडी है। मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ, या मैं इसको स्टडी कर देता हूँ। इक्वल स्पीड से चलेगा, इस पे स्मूथ चलेगा, और इसमें ओरिजिनल है। डिलीट पाथ पे क्लिक करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। देखो, जितनी तेजी से मैंने उसको मूव किया है, देखना वो उतनी तेजी से मूव होगा। मैं पहले इसको यहां से यहां लेके आया हूँ तेजी के साथ, फिर यहां से यहां तेजी के साथ, यहां से यहां तक मैं इसको स्लोली लेके आया हूँ, तो वो उसी स्पीड से काम करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ स्मूथ, तो थ्रू आउट स्मूथ है। अगर मैं करता हूँ स्टडी, तो एक ही स्पीड से है। अगर मैं करता हूँ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो ये था ऐसे, ये चीज। ये चीज क्लियर हो गई। जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ पाथ, एलिमेंट में आके मैं यहाँ से लेता हूँ प्लेन। चलो ये वाला प्लेन लेते हैं। इसका कलर भी हम ये कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। इसको एनिमेट करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा प्लेन को, प्लेन ऐसे उड़ता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है प्लेन में, बताएं। प्लेन सही नहीं उड़ रहा। क्यों? विंगी। क्यों सही क्यों नहीं उड़ रहा? इसको सही कैसे करेंगे, मतलब क्या सही होना चाहिए इसमें? स्पीड थोड़ी तेज हो या फिर नहीं। बताओ बताओ। इसका फेस थोड़ा ऊपर को। हाँ, फेस का मसला है। फेस का। देखो, जब यहाँ से ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो भाई इसको टर्न लेना चाहिए ना, मोड़ना चाहिए उसको। जी, वो बैक हो रहा है। वो बैक हो रहा है, और वैसे क्या वैसे ही, जहाँ उसका जो फ्रंट है वो फ्रंट पे है, बैक बैक पे है, और वो एक ही डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये देखो इसमें एक ऑप्शन है, ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ। अब सही है। जी, तो आपने इसको स्मूथ कर देता हूँ, स्मूथ। तो अब ठीक हो गया, सही है ना। जी। तो ये उस वक्त हम यूज करते हैं, ये ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ, जब हमने ऑब्जेक्ट का एंगल भी साथ साथ पाथ के साथ साथ चेंज करना हो। और अपीयर ऑन क्लिक का मतलब है कि जब मैं क्लिक करूं तो ये चले, अदरवाइज ना चले ये।
और ये इसका ये क्लिक ऑर्डर है, ठीक है। ये इस पे क्लिक करते हैं, इसको भी एनिमेट करते हैं, इसको भी कर देते हैं अपीयर ऑन क्लिक, इसको भी कर देते हैं अपीयर ऑन क्लिक। अब ये देखो 3 अपीयर ऑर्डर हो गए। जब मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा तो ये जहाज आएगा, सेकंड क्लिक पे ये लोगो आएगा, थर्ड क्लिक पे ये आपका टेक्स्ट आएगा लिखा हुआ। फिलहाल हम इस स्लाइड को खत्म करते हैं, एक ही स्लाइड रहने देते हैं, और मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। और इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। तो जिस तरतीब से मैंने इसको ऊपर नीचे किया है, ये उसी तरतीब से चीजें आएंगी, इसी तरतीब से आएंगी चीजें। पहले आपका लोगो आएगा, मैं लोगो को बिल्कुल आखिर में कर देता हूँ, जहाज को पहले कर देता हूँ। ये आपकी एनिमेशन है, और इसी बार में मेरे ख्याल इसमें तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपेसिटी भी शायद मैंने आपको पढ़ा दी, ट्रांसपेरेंसी, इसको फेड कितना फेड करना है, कितना ट्रांसपेरेंट करना है, आपने वो यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशन हो गया। और ये आपका कॉपी स्टाइल है, पता नहीं ये मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन बता देता हूँ दोबारा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जी। और कुछ और भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ से ये लिखता हूँ, ये टेक्स्ट है, ये है, ये है। मैं चाहता हूँ ये तीनों टेक्स्ट ऐसे हो जाएं, इस तरह के। मैं इस पे क्लिक करके कॉपी स्टाइल करूंगा, कॉपी स्टाइल, और इस पे क्लिक किया, देखो, ठीक है, उसी कलर का और उसी साइज का उसने उसको बना दिया। तो इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ, ये जो न्यू का कलर है, ये न्यू, ये इसको यहाँ से मैंने कॉपी स्टाइल किया और इस पे क्लिक किया, ये देखो। इसी तरह से ये टेक्स्ट की सेटिंग है, लेटर स्पेसिंग है। अगर मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊँ, ये देखो, लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग हो, ठीक है। और ये जी। लाइन स्पेसिंग है। अच्छा, लाइन स्पेसिंग, चूंकि ये लाइन एक ही है तो इसमें तो ये आपको लाइन स्पेसिंग नहीं दिखाएगा, ये देखो। तो मैं अगर ऐसा कर लूं, इसको भी कॉपी करके मैं इसी में पेस्ट कर देता हूँ, ये 2 लाइन हो गए, 3 लाइन हो गई। एक्स्ट्रा लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। ये लाइंस को आप देखो, ये लाइन स्पेसिंग है। इसी तरह से आपने अगर इनको बनाना है लिस्ट, तो ये इनके साथ ये बुलेट्स लगा देगा, ये चीजें। और ये टेक्स्ट पे आप देखो, आपको यहाँ पे ये मैजिक राइट मिलता है। टेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये आपको ये पेंसिल नजर आ रही है। अपने इस पे देखो जरा, कैनवा पे। एक
जी नजर आ रही। तो यही तो है मैजिक राइट। ये वाला। जी। इसमें देखो मैजिक राइट में आपको सारी यहाँ पे चीजें मिल रही हैं। चेंज वॉइस, मोर फन, शॉर्टन, और रीराइट, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। ठीक है, जनरेट क्विज ये नया है। जनरेट एआई वॉइस ये भी नया है। ठीक है, यहाँ से हम टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस। ठीक है, अब देखते हैं ये उर्दू बोल सकता है कि नहीं। यहाँ पे उर्दू पेस्ट करते हैं हम लिखवा के कहीं से। जस्ट अ मिनट, चलो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इंग्लिश और नहीं जी, उर्दू है ही नहीं है इसमें। उर्दू चलो हिंदी है। हिंदी में कर देगा ये, वैसे मुझे उम्मीद है। मेल की जनरेट एआई वॉइस। इसने ऐड तो की है लेकिन क्या कुछ भी ऐड नहीं किया। चलो इंग्लिश ऐड करवा के देख लेते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं। हाँ इंग्लिश ऐड कर दी इसने। ठीक है, ये देखो। Is an easy method of typing. This is a very good option for those who want to write Urdu without using any keyboard. All you need is a good mic. Set up the mic in your computer and start speaking. The voice to text typing tool will recognize your voice and automatically start typing Urdu. After voice typing, you can copy it. अच्छा, इसी तरह से अगर हाँ हम लिख सकते हैं, उर्दू को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें, यानी कि मैंने जैसे ये उर्दू लिखी है, इसको हम कहते हैं राइट इन हिंदी। अब इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। Is an easy method of typing. और वो दो हो गए, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। वस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर बेग है और मैं इस वक्त नेट पर उर्दू टाइपिंग कर रहा हूँ वॉइस के साथ। इस इबारत को मैं टेक्स्ट टू वॉइस गूगल एआई स्टूडियो में यूज करूंगा ये देखने के लिए कि वो इसे उर्दू में कैसे कन्वर्ट करता है। लो जी, जबरदस्त हो गया। जी। उर्दू का मसला हल हो गया हमारा। ठीक है ना, हमने वॉइस ही देखनी है ना। जी। तो इस तरह से उर्दू को हम हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ से हम उर्दू और बाकी की वॉइस हम जनरेट करवा सकते हैं। ये नया फीचर है मैजिक राइट का।
ठीक है, और देख लेते हैं मैजिक राइट में। एक जनरेट क्विज है और जनरेट ए वॉइस है। जनरेट क्विज भी देख लो आप। What is the suggested change to the body text? Add a little bit of the body text, add larger amount of the text, remove। ठीक है, अच्छा। ये मतलब क्वेश्चन है और उसका आंसर है, मैं ये सबमिट कर देता हूँ, ठीक है ना। What is the suggested change to the body text? Add a little bit of body text। ये इसका जवाब दुरुस्त था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्विज हम जनरेट करवा सकते हैं। What is the importance of adding body text in content creation? It makes document more colorful. It provides detailed information and context. It ensures the document is shorter. It adds unnecessary। ये दूसरा, ये दुरुस्त है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। बाकी मैजिक राइट में आप रीराइट करवा सकती हो, आप स्पेलिंग ठीक करवा सकते हैं, किसी पैराग्राफ को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। चलें, बस अपना पेज आप बनाएं, पेज बना के पोस्टिंग शुरू करें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसको भी हमने बढ़ाना है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब आप देखो, मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं स्क्रीन दूसरी स्विच करता हूं। अब ये देखो, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को मैंने कि आप इसकी ऐड बना कर दें, और मैंने उसको ये वाली ऐड बना कर दी। ये मैंने फेसबुक पेज पे पोस्ट की है, राइट। उसके बाद आप ये देखो, ट्विटर पे यानी एक्स पे मैंने पोस्ट की है, ठीक है। देन मैंने इधर देखो, ये टिकटॉक पे मैंने पोस्ट की है। और उसके बाद लुक एट दिस, ये लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट की है। ये देखो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट की। 5 जगहों पे मैंने एक पोस्ट बना के उसको मैंने 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट किया मैंने। साइज इंस्टाग्राम वाला सर हैं? पे एक ही था ना साइज? हाँ, इंस्टाग्राम का एक ही साइज है, नहीं 2 साइज होते हैं उसके। एक, होते दो हैं, लेकिन आपने जो वीडियो बनाई थी वही सारी हाँ जगह हाँ पर हाँ थी। हाँ हाँ, वो एक जो वीडियो है ना, वो सब जगह चल जाती है। जी। वो चल जाती है सब जगह। तो इस तरह से हम जितना ज्यादा अपनी अपने कंटेंट को हम पोस्ट करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा हमें जो है ना वो रिस्पांस मिलेगा, उतना ज्यादा हम क्लाइंट तक पहुंचेंगे, क्लाइंट उतना ज्यादा हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब फिर मैं किस टाइप की पोस्ट क्रिएट करके करूं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक टॉक पर? देखो, यानी आइडिया देना। आप सबसे पहले आप ये देखो, फेसबुक पे आओ।
मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये तो ग्रुप है, आपने पेज बनाना है। ये देखो, जुनैरा शाकिर फ्रॉम मुल्तान, ठीक है, तो ओपन मुझे कर। शो ही नहीं हो रहा। ओहो, एक मिनट, ठहरो ठहरो। अब हो रहा है? जी। ये देखो, मैंने एक सर्च किया पेज, जुनैरा, लेट्स कोलैबोरेट डीएम फॉर stunning designs. Boost your business 3x with innovative design solution. Graphic designer, logo specialist, AI design expert. और ये बताइए इसने किस तरह की पोस्ट की हुई है। अच्छा खैर, इसने तो बड़ी फजूल पोस्ट की हुई है। हाँ, ये क्लाइंट का उसने एक काम शो करवाया हुआ है, एक क्लाइंट वर्क डन। अब देखो, ये पेज पे ये काम नहीं करना। जी। ये काम जो ना, मुबारक शुबारक, ये अपने प्रोफाइल पे, प्रोफाइल के हद तक रखो, पेज पे नहीं, ठीक है। ये डिजाइन इसने शेयर करवाया है, ये देखो। मतलब इस तरह की चीजें बना के, ये देखो, ये सब डिजाइन है। और देखो, सर जिस तरह फास्ट फूड है, यानी उसका लोगो बना लिया और हाँ पोस्ट हाँ, क्रिएट बेशुमार कर ली, बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं। और कॉस्मेटिक इन चीजों की हाँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पोस्ट करती रहो, क्रिएट करके। अपनी सर्विसेज पोस्ट करो, हम लोगो बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स हम डिजाइन करते हैं। तो इस तरह की चीजें पोस्ट करना अभी से आप शुरू करोगी तो फिर जाके कहीं क्रेडिबिलिटी बनेगी हमारी, ठीक है ना। जी। तो बस, अब ये पोस्टिंग आपने करनी है मैक्सिमम, और डेली की एक पोस्ट लाजमी करनी है तमाम आपने प्लेटफॉर्म्स पे। जी। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।